सभी प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, आज उत्तराखंड बने 26 साल लगभग हो चुके हैं और इन 26 वर्षों में उत्तराखंड की दशा और दिशा किसी से छुपी नहीं है। आज तमाम विजिलेंस की जांचें होती हैं और विजिलेंस की जांचों में, खुली जांचों में भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। इन जांचों का क्या फायदा है? सरकार अधिकारियों की जांचें करवाती है और उसके बाद उन्हीं अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। अगर वो अधिकारी पाक साफ हैं तो फिर उनकी गोपनीय जांच करते समय ही वो पाक साफ क्यों नहीं हो जाते? मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर पूछता हूं कि काम नेता करता है या अधिकारी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी फाइल को साइन करके दे देते हैं कि ये मैंने साइन कर दिया, अब आपका काम हो गया? वो अधिकारियों को कहते हैं कि मैंने अधिकारियों को बता दिया है, आप अधिकारियों से मिलिए और आपका काम हो जाएगा। काम करते हैं अधिकारी, अच्छा करें या बुरा, भ्रष्टाचार करें या फिर अपने प्रदेश से प्रेम कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें, ये काम है अधिकारियों का। तमाम आईएएस पीसीएस पढ़ लिख के इस कुर्सी पर पहुंचते हैं, लेकिन हमारे ही उत्तराखंड के, हमारी ही माटी के अधिकारी इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड प्रदेश में जो गृह सचिव हैं वो हमारे उत्तराखंड मूल के हैं, पिथौरागढ़ जनपद के हैं और वो गृह सचिव हैं। गृह सचिव के अंडर में सारे आईएएस, सारा पुलिस, सारा प्रशासन, सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं। और तमाम जब विजिलेंस की जांचें होती हैं तो उसके बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या उनको क्यों क्लीन चिट दे दी जाती है, या उनके मन में यह दर्द क्यों नहीं उठता है कि अगर गलत हो रहा है तो उस गलत को सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति सही है तो जिसने पहले गोपनीय जांच करी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, विजिलेंस जब कोई जांच करती है तो वो आपको आरटीआई में उस जांच को नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? अगर कोई जांच सही हुई है तो उसकी जांच को देना उनका धर्म होना चाहिए। आज तमाम विजिलेंस में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इन भ्रष्ट अधिकारियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे में कई फाइलों के साथ में कल गृह सचिव के बाहर उपवास करूंगा और कल से कर निश्चितकालीन धरने की शुरुआत होगी उन फाइलों के साथ में जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम करा है, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों को 229B के तहत बेच दिया है, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने प्रदेश को लूट दिया है, उस विजिलेंस के खिलाफ जिसने भ्रष्ट अधिकारियों को क्लीन चिट देने का काम कर दिया है, और उत्तराखंड के उस मूल अधिकारी के खिलाफ जो शासन के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए भी राष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर गंधर्व की पट्टी बांधकर बैठा हुआ है, जो मौन है, जिसकी मौन सहमति से पूरा प्रदेश लूट रहा है, पूरा प्रदेश बिक रहा है। कल से उस अधिकारी के खिलाफ सचिवालय के बाहर निश्चितकालीन धरना होगा, चाहे अब हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। और मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, आज तक मैं आपके बीच हूं। अगर आज से कोई मुकदमा हुआ और वो मुकदमा के थ्रू हमारे को बदनाम किया गया तो आप समझ जाइए कि उस अधिकारी की, उस सरकार की कितनी बड़ी सोची समझी साजिश है कि जो व्यक्ति आज तक पाक साफ है, आज के बाद मुझ पर अगर कोई भी फर्जी मुकदमा हुआ, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की गई, स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और गृह सचिव की होगी। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय स्वराज।